गहरा नीला समुद्र, यही इस मूवी का नाम भी है, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी खूंखार शार्क्स जो कि खतरनाक हो सकती हैं, पर बेवकूफ नहीं, क्योंकि बेवकूफ सिर्फ इंसान होते हैं। जरा इनकी कांड मस्ती तो देखो, हर बार मरने का नया तरीका ढूंढ लेते हैं। वेल हेलो गाइस, तुम्हें कुछ नया टाइप का इंट्रो देखने को मिला। आई नो। दरअसल मैं इस चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है बैक टू क्लासिक्स, जिसमें मैं तुम्हें हर तरह की अतरंगी क्लासिक मूवीज के बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। बिकॉज तुम में से जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उन्हें पता होगा कि मुझे नॉस्टैल्जिया में जीना कितना पसंद है। तो हाँ, ये इस सीरीज का एपिसोड 1 होने वाला है, जिसमें मैं आज की जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है डीप ब्लू सी। वेल मैंने इसे सालों पहले देखा था, इसलिए मुझे कहानी तो याद नहीं है, पर कुछ थोड़े बहुत चीजें और सीन्स याद जरूर है। खैर बहुत हो चुका है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ यंग लड़के और लड़कियां अपनी जवानी का जोश समुद्र के बीचों बीच निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो इन्हें यही जगह मिली थी ये सब हरकतें करने के लिए, वो भी समुद्र के बीचों बीच एंड रात को। जिसके बाद एक शार्क शिप को बीच से तोड़ते हुए निकलती है, इस वजह से उन्हें झटका लगता है और वो सब पानी में गिर जाते हैं। अब हाथ पैर तो वो मारने वाले हैं, लेकिन शार्क कहाँ पीछा छोड़ेगी। तो इनमें से एक कपल को शार्क टारगेट कर लेती है, लेकिन उसके हंट करने से पहले उसे कोई और हंट कर लेता है। वेल ये तो बच गए, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर जो कैमरा एंगल हमें दिखाया था ये शार्क उस औरत के पिछवाड़े पे काटने वाली थी। इसके ही अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक औरत जिसके सामने एक न्यूज़पेपर है जिसके अंदर लिखा है कि एक एक्सपेरिमेंट लैब से कुछ शार्क्स भाग गई। जिसके बाद हमें सैमुअल एल जैक्सन के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, अपने निक फ्यूरी। वेल इनका नाम इस मूवी में रसल फ्रैंकलिन है, जो कि डॉक्टर सूजन जो लैब ओन करती हैं उसके इन्वेस्टर हैं, जो कि इस हादसे के बाद अब इस प्रोजेक्ट में और ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। फिर इनके बीच कुछ बात होती है और अंत में डॉक्टर सूजन कहती है कि वो शार्क्स की मदद से अल्जाइमर जैसी बीमारी को ठीक कर सकती हैं। वेल अगर तुम्हें नहीं पता तो अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें तुम अपनी मेमोरी लॉस करने लग जाते हो, यानी कि चीजों को भूलने लग जाते हो। इसी चीज को लेकर डॉक्टर सूजन कहती है कि मुझे सिर्फ 2 ही दिन दो और मैं तुम्हें 2 दिन में दिखा दूंगी कि मेरा प्रोजेक्ट वर्थ इट है, जिसके लिए निक फ्यूरी मान जाते हैं। और अब ये दोनों अपने एक्सपेरिमेंट लैब की तरफ चल देते हैं, जहाँ पर हमें 2 और नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक है जेनिस जो कि हमारे रसल भाई साहब को इस पूरी एक्सपेरिमेंट लैब का टूर करवाने वाली है, और दूसरे हैं मिस्टर कार्टर जो कि एक तरह से मेन कैरेक्टर भी हैं इस पूरी मूवी के, जो कि अपने शार्क्स के साथ तैर रहे हैं और वो इस चीज में एक्सपर्ट भी हैं। बिकॉज ये जिस किसी से भी बोलने की कोशिश करते हैं हर कोई उन पर सरकाज़म मार के चला जाता है। फिर ये जेनिस से शार्क्स के बारे में पूछते हैं कि आखिर इनका क्या हाल चाल है, जिसको लेकर जेनिस बताती है कि यहाँ पर टोटल 3 शार्क्स हैं, जिसमें से 2 बाहर से लाई गई हैं और एक यहीं पर पली बड़ी थी। और हाँ, जो मूवी के स्टार्टिंग में शार्क हमें देखने को मिली थी वो यहीं से भागी थी और अब ये उसको वापस ले आए हैं। फिर जेनिस इन्हें एक आदमी की तरफ हाथ करते हुए बताती है कि ये है डॉक्टर विटलॉक, जो कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट लैब के सबसे समझदार आदमी है। जिसको लेकर अपने निक फ्यूरी बोलता है कि हाँ, जिस तरह से समुद्र में मूत रहा है ये देखकर लग ही रहा है। वेल इस पूरी एक्सपेरिमेंट लैब में एक वॉच टावर है जिसके अंदर एक लेडी बैठी हुई है जिसका नाम है ब्रेंडा, और ये अंडर वाटर भी है, जिसके अपर फ्लोर पर है अपने सभी के कॉरिडोर्स और किचन वगैरह खाने का सामान, सेकंड फ्लोर पर अपनी एक्सपेरिमेंट लैब, और थर्ड फ्लोर जहाँ पर सारा इंजीनियरिंग का मटेरियल इस पूरी लैब को ऑपरेट करने का मैकेनिज्म जुड़ा हुआ है। वहीं अपने कार्टर भाई साहब अपने एक दोस्त स्कोगिंस से बात करते हैं कि भाई तूने जाल को सही नहीं बंद किया था क्या, आखिर वो शार्क यहाँ से भाग कैसे गई। जिसको लेकर स्कोगिंस ये बोलता है कि मैंने तो किया था, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं क्या करूं। इस बात को लेकर कार्टर पूछता है कि आखिर जाल की ऊंचाई क्या है। स्कोगिंस बताता है कि टोटल 8 फीट। एट दिस पॉइंट तुम और मैं हम सब समझ गए कि या तो ये शार्क इस जाले के ऊपर से कूद के या फिर इसको तोड़ के वहां से गई है। वेल तोड़ के नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें वो क्लू मिल जाता है, इसलिए मेरे ख्याल से वो कूद के ही गई होगी। खैर इनका ये सब चलता रहता है। वहीं पर रात को सब डॉक्टर सूजन के बर्थडे के लिए एक पार्टी रखते हैं जिसमें सभी इनवाइटेड हैं, जहाँ पर जेनिस और डॉक्टर विटलॉक बैठे हुए हैं। वहीं पर निक फ्यूरी आके उनसे पूछता है कि आखिर ये शार्क से अल्जाइमर कैसे ठीक हो सकता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि डॉक्टर जेनिस और विटलॉक के बीच कुछ चल रहा है, बुढ़े बैडीज को ले जा रहे हैं। खैर इस चीज को लेकर जेनिस बताती है कि उन्होंने हार्मोनल इंजेक्शंस का यूज करके शार्क के दिमाग को 5 टाइम्स ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से उसके दिमाग पे ज्यादा प्रोटीन मिलेगा और यही प्रोटीन इंसानों के अल्जाइमर को ठीक कर सकता है। वेल यहाँ पर एक और नया कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है जो कि यहाँ का कुक है जिसका नाम है प्रीचर, और इस बंदे को याद रखना, हाँ ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, जो अपने निक फ्यूरी को कहता है कि तू वही है ना वो आइस मैगजीन वाला बंदा। वेल इस चीज के बारे में हमें आगे पता चलेगा। इस सब के बाद हम फाइनली अपने एक्सपेरिमेंट वाले सीन पर पहुंचते हैं
लाइन जो मुझे काफी अच्छी लगी। वेल, इन पुरानी क्लासिकल मूवीज के बारे में यही तो एक अच्छी बात है, ये जो भी साइंस एक्सपेरिमेंट करते हैं वो काफी ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल लगते हैं। जहाँ पर कुछ हादसा होता है, शार्क्स भागने की ट्राई करती हैं, पर अपना कार्टर उन्हें खींच के ले आता है, जिसके बाद ये अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं और दिमाग के अंदर से कोई सिरम वगैरह निकालते हैं, जिसके बाद वो अपना डाटा मैच करते हैं और पाते हैं कि हाँ, ये सच में अल्जाइमर्स को ठीक कर सकती है, यानी कि इनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। अब सीन आता है ना कि इंसानों को बकचोदी वाला। डॉक्टर विटमैन शार्क के पास बैठकर बोल रहे कि तुझे ये क्रेडिट मिलना चाहिए बिकॉज तेरी वजह से हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। शार्क भी लाइक अच्छा, अब क्रेडिट भी दे दे। शार्क अपना जबड़ा खोलती है और डॉक्टर विटमैन का हाथ फाड़ के ले आती है भाई। अपने ऊपर जितने भी इक्विपमेंट थे उनको तोड़ देती है। वही कार्टर जो इसके पास था जल्दी से पानी से बाहर निकल के भागता है, जिसके बाद कार्टर गन बाहर निकालता है शार्क को मारने के लिए, लेकिन डॉक्टर सुजन ऐसा होने नहीं देती। वो फटाफट से एक बटन प्रेस करती है, जिसको प्रेस करते ही शार्क वापस पानी में चली जाती है। मैं बता रहा हूँ, ये औरत नहीं मानने वाली। इसे सबसे ज्यादा अपना एक्सपेरिमेंट प्यारा है, चाहे उसके लिए इसको किसी की भी बलि देनी पड़ जाए। फिर ये इमरजेंसी को कॉल करते हैं, वहाँ से एक हेलीकॉप्टर आता है ताकि वो इस आदमी जो कि मरने की कगार पर है उसे ले जा सकें। और यहीं पर पूरे समुद्र में तूफान आना भी शुरू हो गया है, जिसके बाद ये जैसे तैसे भी करके अपने मरीज आदमी को हेलीकॉप्टर की रोप से अटैच कर देते हैं, लेकिन वो रोप बीच में ही अटक जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए वो शार्क पानी में से निकलती है और इस मरीज को मुर्दा बनाने के लिए पानी में ले जाती है। लेकिन यहाँ पर एक और अनबिलीवेबल चीज हो गई है। शार्क ने डॉक्टर विटमैन के स्ट्रेचर से जो रोप बंधी हुई थी उसको खींचते हुए ले जाती है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर टेढ़ा होना लगता है और लैब की डायरेक्शन में इतनी फोर्स से आगे बढ़ती है कि जो वो रस्सी होती है ना, वहाँ पर जो फ्लोर बना है जो कि पूरे लोहे का है, उसको तक चीर देता है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर लैब में क्रैश कर जाता है और पूरी लैब में एक ब्लास्ट होता है। यहाँ पर कोई भी ये चीज नहीं समझ पा रहा कि ये शार्क में इतना ज्यादा फोर्स कैसे आया। देखो, इसका कोई लॉजिकल फंडा नहीं है, तुम अपना लॉजिक लगाना भी मत, बस अब मजे लो। वहीं पर बाकी लोग चेक कर रहे होते हैं सीसीटीवी में कि अपने मरीज का क्या हुआ। तभी निक फ्यूरी अपना मुंह उठाकर देखते हैं तो सामने से एक चीज उनकी तरफ बढ़ रही है, जो कि अपने स्ट्रेचर पर बंधे हुए डॉक्टर विटमैन ही थे। आई मीन सॉरी, मैं इसे बार बार विटमैन बोल देता हूँ, विटलॉक है इनका नाम। खैर, ये एक शार्क के जबड़े में थे और शार्क इनको फोर्स के साथ आगे की तरफ मारती है। जो वो अंडर वाटर ग्लास होता है वो टूट जाता है, जिस रीजन से लैब के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है और वही हमारे हीरोज वहाँ से भाग रहे होते हैं। वही वेनिस रो रही होती कि मेरा विटलॉक। वेल, यहाँ पर मैं सीरियसली कंफ्यूज था बिकॉज एक शार्क ने कितना ही फोर्स यूज किया होगा कि उसने एक अंडर वाटर ग्लास को तोड़ दिया। ओशन के अंदर लहरें हमेशा आती जाती रहती हैं, जो कि इतनी खतरनाक शॉक वेव्स को जनरेट करती है कि इस ग्लास को तो कब का टूट जाना था। खैर छोड़ो, ये कोई सस्ता ग्लास होगा। जिसके बाद हम अपने कुक भाई साहब को देखते हैं, जो खुद डूबने से बचने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं हमारा ये झुंड गिरता फिसलता भाग रहा है ताकि सबमरीन को लेकर ये यहाँ से बाहर निकल सके। पूरी लैब में इनके पीछे पीछे पानी भरता जा रहा है। इसी के साथ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो जो शार्क है, जो ये स्टील के दरवाजे है ना, जिन्होंने पानी को रोक के रखा है, उनको तोड़ रही है। यहाँ मैं बता दूं कि अभी ये सिर्फ 2 ही शार्क हैं, जहाँ पर शुरू में 3 थी, क्योंकि बीच में एक सीन आता है जहाँ पर इन 2 ने मिलके एक बीच वाली को, जो कि नई आई थी यहाँ पर, उसको खत्म कर दिया है। नेक्स्ट सीन में हमें हमारे हीरोज की बातचीत देखने को मिलती है कि आखिर एक शार्क ऐसा कैसे कर सकती है। निक फ्यूरी अपने कार्टर से पूछ रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है। कार्टर कहता है कि हाँ शायद। फिर सबका शक डॉक्टर सुजन पे जाता है कि आखिर तुमने किया क्या, जिसको लेकर डॉक्टर सुजन फाइनली ये रिवील करती है कि उन्होंने और डॉक्टर विटलॉक ने मिलकर शार्क पे एक इलीगल एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी वजह से उन्होंने उस शार्क के ब्रेन साइज को ज्यादा बढ़ा दिया ताकि उससे ज्यादा प्रोटीन मिल सके, जिस वजह से शार्क अब बहुत ज्यादा शातिर हो गई है। वेल, इनकी ये बहस चलती रहती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में फिर से हमें अपना कुक देखने को मिल रहा है, जो कि ठंडे पानी की वजह से ठरठरा रहा है, यानी कि सीधी बात उसे ठंड लग रही है। जिसके बाद उसे एक अडल्ट मैगजीन मिलती है, जिसको कहता कि एक बार तो देख लो बस इसे। जिसके बाद वो उसे देख भी लेता है और बंद करके कहता कि ये भगवान प्लीज एक बार बचा ले। आई मीन इट्स नॉट अ बैड थिंग। वो अपने शरीर में गर्मी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। वहीं मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया, वो ये था कि अपने कुक भाई साहब के पास एक तोता भी है। हाँ, वो बोलने वाला, जो कि इसे हर बात पर गालियां देता रहता है और ये तोता खाने का बहुत शौकीन है। आखिर क्यों ना हो, वो भी एक कुक का तोता है भाई। वहीं अपने कुक भाई साहब के पीछे एक शार्क पड़ी है, क्योंकि हर जगह तो अब पानी भरा हुआ है, जिससे बचते बचाते वो किचन में पहुंच जाते हैं। फिर एक आवाज आती है जिससे हमें पता चलता है कि शार्क रसोई के अंदर घुस चुकी है। वहीं पर शेल्फ के टॉप पर अपने कुक भाई साहब का तोता बैठा हुआ होता है, जो कि उनका मजाक उड़ाते
उड़ाते वापस पानी में एक किसी बर्तन पर आकर बैठ जाता है। कुक बोलता है कि मिट्ठू इधर आ जा प्लीज वरना मारा जाएगा, जिसको ये बचाने की ट्राई भी करती है लेकिन उससे पहले अपनी शार्क उसे खा जाती है। फिर कुक भाई साहब बचते बचाते जाकर एक ओवन में बैठ जाते हैं। शार्क ये देख लेती है और ये सीन कुछ इस तरह होता है, ओवन ऑन भी हो जाता है। वहीं शार्क ग्लास तोड़कर ओवन में घुसने वाली है। यहीं पर अपने कुक भाई साहब की एक लेजेंडरी लाइन हमें सुनने को मिलती है कि हे भगवान, एक रसोइयों को अपनी रसोई में मारेगा क्या तू। जिसके बाद वो ठान लेता कि इतनी आसानी से तो मैं मरने नहीं वाला। उसके पास एक छोटी सी एक्स भी होती है जिसका यूज करके वो ओवन की ऊपरी साइड को तोड़ के निकलता है और शार्क के ऊपर से कूद कर रसोई के एंट्रेंस पर चला जाता है और कहते कि तूने मेरे मिट्ठू को मारा, तू तो गई। जिसके बाद वो एक लाइटर जला के ओवन की तरफ फेंक देता है क्योंकि वो ऑन था तो वहाँ से गैस भी लीक हो रही है जिससे पूरी रसोई में एक ब्लास्ट होता है। वेल ये किचन वाला सीन इस फिल्म का मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट सीन है। उन्होंने चीजों को बहुत अच्छे से किया है, चाहे वो नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराना हो, टेंशन बिल्ड करना या फिर नई चीजों को लाइट में लाना। हमारा झुंड पहुंच चुका है अपने सबमरीन की तरफ जो कि टूट चुकी है, जिसका यूज ये अब कर नहीं सकते। यहाँ पर निक फ्यूरी अपना आइडिया सजेस्ट करता है कि यहाँ से तो तैर कर बाहर निकलना पड़ेगा, जिसको लेकर स्कोगिन्स बोलता है कि तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, वहाँ पर शार्क है। निक फ्यूरी पानी के पास खड़ा है। कार्टर उसे बोलता है कि पानी के पास ज्यादा देर तक खड़ा मत रहो क्योंकि वहाँ पर खतरा हो सकता है। इसी बीच इन सब का झगड़ा हो जाता है, ये एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। फिर अपने निक फ्यूरी चिल्लाकर बोलते हैं कि आपस में मत लड़ो, क्या तुम्हें पता भी इससे ज्यादा खतरनाक चीज क्या है, वो है आइस। यानी कि अब ये अपनी आइस मैगजीन वाली बैकग्राउंड स्टोरी बताने वाले कि हम बर्फ के नीचे पूरे एक हफ्ते तक फंसे हुए थे, हम सातों के साथ, लेकिन वहाँ से बचकर निकले और हम पांचों ने ये वादा किया था कि हम बाकियों को बताएंगे कि सातों में से दो आइस की वजह से मारे गए। ये सब बातें करते हुए वो सभी को हाइप अप कर देता कि ये वो, एंड तभी शार्क पीछे से आती है और पूरे के पूरे निक फ्यूरी को निकल जाती है। ये सीन काफी अनएक्सपेक्टेड था। I mean, इस मूवी में निक फ्यूरी के एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी को देखकर लग रहा था कि ये बंदा आखिर तक जाएगा, पर इस मंजर को देखने के बाद बाकी सबकी और बुरी फट जाती है कि नहीं नहीं नहीं, पानी में तो नहीं जाएंगे। जिसके बाद वो सभी एक गेट खोलकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी नीचे से पानी आता है और जिसकी वजह से वहाँ भी पानी भरने लग जाता है और एक ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहाँ पर ऊपर आग लगी होती है और नीचे से पानी भर रहा है क्योंकि जो इन्होंने गेट बंद किया था शार्क ने उसे फिर से तोड़ दिया। बाय द वे, अगर तुम्हें इस आग का नहीं पता तो ये वो वाली आग है सबसे स्टार्टिंग में हुई थी, यानी कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश वाली। वेल ये सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, अब ये बीच में फंस चुके हैं, ऊपर आग है और नीचे पानी जिसमें अपनी शार्क भी घूम रही है। और अगर तुम्हें शार्क के बारे में थोड़ी सी स्पेसिफिक चीज जाननी है तो वो ये है कि इसका वजन 8000 पाउंड के आसपास है, यानी कि कुछ 4000 केजी। और इसके दिमाग का साइज इन्होंने बताया तो नहीं है, बट इन्होंने उसे एक V8 इंजन के साइज से कंपेयर किया है। वेल अब ये लोहे की सीढ़ी ऊपर से टूट जाती है, ये बीच में लटक जाते हैं जहाँ पर वेनिस नीचे गिर जाती है। अपना कार्टर उसे बचाने की भी कोशिश करता है लेकिन वो पानी के अंदर डूब जाती है। फिर वो पानी से बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि वो आधी एक शार्क के जबड़े में है, जिसके बाद शार्क उसे नीचे खींच लेती है। यानी कि हम मान सकते हैं कि अब वेनिस जा चुकी है। अब ये तीनों यहाँ पर फंस चुके हैं, थोड़ी सी सैड एंड डिप्रेस्ड बातें कर रहे होते कि अब यहाँ से तो हम बच नहीं सकते। तभी मिडिल में जो एक दरवाजा होता है वहाँ पीछे से आवाज आनी शुरू हो जाती है, जिसको लेकर ये स्पेकुलेशन लगाते हैं कि आखिर सेकंड फ्लोर पर भी अब पानी भर चुका है और शार्क उस दरवाजे को भी तोड़ने वाली है, तो हाँ इनकी डेथ अब कंफर्म है। लेकिन नहीं, वो दरवाजा खुलता है और उससे बाहर आता है अपने कुक भाई साहब। देखा, इसलिए इस बंदे को पसंद करता हूँ मैं, टाइम में काम आ जाता है, जो इन तीनों को ऊपर खींच लेता है। फिलहाल अब ये सिर्फ 4 लोग ही बचे हैं, अपना कुक, स्कोगिन्स, डॉक्टर सूजन और कार्टर। जिसके बाद ये प्लान बनाते हैं कि कार्टर और स्कोगिन्स ये नीचे जाकर एयर वैक्यूम्स को खोल देंगे जिसकी वजह से पानी बाहर चला जाए। तो अपना कार्टर बढ़ रहा होता है मिशन को पूरा करने के लिए, लेकिन वो एक तार में उलझ जाता है। जिसके बाद उनके आंखों के सामने एकदम से एक चीज आती है जो कि अपनी वेनिस की एक मुर्दा लाश थी, जिसको लेकर वो डर जाता है। इससे उसकी सांस फूलने लगती है और वो हाफता हुआ जल्दी से ऊपर आता है। फिर अपने स्कोगिन्स के साथ मिलकर ये वापस जाता है और किसी तरह से ये एयर वैक्यूम्स को ऑन भी कर देते हैं। लेकिन उसी टाइम पर अपनी शार्क आती है और स्कोगिन्स को ले जाती है और बीच से फाड़ देती है। अब सिर्फ 3 ही बचे हैं। दूसरी तरफ अपनी डॉक्टर सूजन मानने वाली नहीं है, वो किसी तरह से लैब में पहुंच जाती है ताकि वहां से वो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स को वापस ला सके। लेकिन वहां पर एक शार्क आती है, जिससे बचने के लिए वो किसी एक टेबल के ऊपर चढ़ जाती है और अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर देती है। वेल ये सीन देखने लायक था। खैर वो अपने कपड़ों का यूज अपने पैरों के नीचे रखने के लिए करती है क्योंकि उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक वायर है
जिसे वो पकड़ती हैं और शार्क जिसे ही उनकी तरफ आती है उसके मुंह में दे मारती है और इस तरह अपनी एक शार्क मारी गई है। वहीं पर अपना कार्टर किसी तरह बचते बचाते आता है और अपने स्कोगिन्स का दुख मना ही रहा होता है कि तभी उन्हें याद आता कि डॉक्टर सूजन कहाँ गई। फिर वो डॉक्टर सूजन को ढूंढते हैं, फिर वो किसी तरह से पानी का यूज करके यहाँ से बाहर निकलते हैं, वो भी इस तरह से कि अपना कार्टर और सूजन चिल्ला रहे हैं कि आमीन, हे भगवान बचा ले, और कुक बोलता है कि और जोर से, हे भगवान बचा ले और जोर से। आई मीन ये सीन काफी फनी लगा मुझे। होता है ना कि वो इस तरह वाला कि जोर से बोलो जय माता दी। वेल काफी मजा आया मुझे अभी तक। लेकिन जैसे वो सरफेस पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक शार्क आ जाती है जो कि पहले 2 बची थी, अब सिर्फ एक है, जो कि अपने कुक भाई साहब को अपने जबड़े में जकड़कर पूरे पानी की सैर कराने लग जाती है। वेल अपने कुक के गले में एक क्रॉस शेप पेंडेंट भी था जिसको वो 3-4 बार शार्क की आंख में दे मारता है, जिसकी वजह से शार्क उसे अपने जबड़े से छोड़ देती है। इसलिए कहा था मैंने ये बंदा मुझे पसंद है, बिकॉज लौंडे में गट्स हैं भाई। माना कार्टर एक बैडएस कैरेक्टर है बट अपना कुक किसी से कम नहीं है। बाय द वे मैं काफी लेट मेंशन कर रहा हूँ ये चीज, बट हाँ जो इसकी सीच है वो थोड़ी सी आउटडेटेड, पुरानी और अजीब लग सकती है, बट हाँ अगर मूवी को तुम सीरियसली देखना चाहते हो तो काम चलाने लायक जरूर है। एटलीस्ट वो तुम्हारा मूवी को लेकर इंटरेस्ट कम नहीं करती। कार्टर इसको पानी से बाहर ले आता है, ये इसकी मरम पट्टी करते हैं और सूजन कहती कि अगर यहाँ से बाहर निकल गए तो वो बच सकते हैं। वहीं पर अपनी शार्क जाले को तोड़ने में लग जाती है ताकि फाइनली उसे इस लैब से फ्रीडम मिल जाए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में अपना कार्टर वेपन का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से वो शार्क्स को पकड़ते थे, पर इस बार उसके अंदर कोई स्लीपिंग सीरम नहीं बल्कि गन पाउडर भरा है जो कि एक पूरी वायर से कनेक्टेड है। जिसके बाद कार्टर कहता है कि जैसे मैं इसको चलाऊं इस वायर को इस बैटरी पर लगा देना जिसकी वजह से उस शार्क के चिथड़े उड़ जाएं। वहीं पर अपनी शार्क पानी के अंदर अपने जाले को तोड़ने में मशगूल होती है, इसी वजह से कार्टर उस पर निशाना नहीं लगा पाता। यहीं पर अपनी डॉक्टर सूजन का मोमेंट आ चुका है। वो अपने हाथ में एक कट लगाती है कि हाँ मैं बनूंगी शार्क का बेट और तुम शूट करो इसे। ये कहकर वो पानी में कूद जाती हैं। अब शार्क ब्लड की स्मेल को सूंघ लेती है, उसकी तरफ आना शुरू कर देती है, जिसको देखकर डॉक्टर सूजन की फट जाती है और फाइनली फिर से पानी से बाहर निकलने का ट्राई करती हैं। आई डोंट नो ये क्या करने का ट्राई कर रही थी। आई मीन बेट ही बनना था, या तो अच्छे से बन लो, अब बाहर निकलने की क्यों ट्राई कर रहे हो। वेल शायद ये सोच रही थी कि बेट करूंगी और फटाफट पानी से बाहर निकल जाऊंगी, लेकिन ना मुन्ना ना। वहीं पर अपना कार्टर ये सब देख लेता है और वो डॉक्टर सूजन को बचाने के लिए पानी में फिर से कूद जाता है। शार्क उसके पास पहुंच चुकी है और अपना जबड़ा खोलती है और डॉक्टर सूजन को बीच से फाड़ देती है। वेल आई एम सरप्राइज्ड भाई, मुझे नहीं लगा था कि ये औरत मरने वाली है। और हाँ ये एक्चुअल मूवी में हुआ भी था। अगर तुम्हें पता है तो जब ये मूवी रिलीज हुई थी ना तो एक्चुअल सीन में ये मरने नहीं वाली थी, लेकिन यू नो ये चीज लोगों को पसंद नहीं आई कि इस औरत की वजह से सब हुआ है और तुम इसे जिंदा छोड़ रहे हो, मारो इसे, जिसकी वजह से ये सीन दोबारा शूट हुआ और अपनी डॉक्टर सूजन को मरना पड़ा। वेल अब कार्टर भी पानी में कूद गया था तो अब वो भी फंस चुका है, जिसके बाद वो पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं होता। शार्क उसके पास आती है तो वो अपनी स्किल्स का यूज करके शार्क के साथ ही तैर रहा होता है। वहीं पर अपना कुक भाई साहब जग गया है, ये बैडएस आदमी, और उसके हाथ में अपना वेपन भी है। वेल वो एम लेता है और शार्क के फिन की तरफ शूट कर देता है, जिसकी दूसरी तरफ कार्टर भी था, जिसकी वजह से वो बाकी की एरो कार्टर के पैर को भी पियर्स कर जाती है। तो अब कार्टर और अपनी शार्क दोनों साथ में लटक रहे हैं। जिसके बाद कार्टर चिल्लाकर कह रहा कि तार बैटरी में लगा दे, तार बैटरी में लगा दे। अपना कुक हेजिटेट करता है लेकिन फाइनली वो लगा देता है तार और दूसरी तरफ शार्क बाहर निकल ही रही होती है जाले से कि एक आवाज आती है और अपनी शार्क के पानी के अंदर से चिथड़े उड़ जाते हैं। कुक भाई साहब थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाता है कि यू नो वो भी कार्टर की मौत का हल्का सा जिम्मेदार है। कार्टर पानी से बाहर निकलता है, उसने टाइम पर अपना पैर बाहर निकाल लिया था। वेल अब ये दोनों बच जाते हैं और दूर से बोट भी आ रही है। वो काफी लंबा सफर था भाई, मेरा तो मुंह भी दुखने लग गया। वेल बोलते बोलते मेरा गला सूख चुका है लेकिन मजा भी बहुत आया। वेल मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कैसे एडिट होगी क्योंकि ये काफी लंबी हो चुकी है। हाँ थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी बट तुम लोगों को कुछ नए फॉर्म्स में कंटेंट प्रोवाइड करूँ। बाकी मेरी मेहनत सक्सेसफुल होती है या नहीं वो तुम पे डिपेंड है, इसलिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ रुको जाना मत, ये जरूर से बता दो कि तुम्हें मूवी कैसे लगी, और अगर तुम्हें मेरी बैक टू क्लासिक्स के लिए कोई सूटेड मूवी पता है तो जरूर से कमेंट करना। बाकी तब तक के लिए अलविदा।